बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर है कि पूरे इस्लामाबाद में दो ही खबरें हैं। काजी साहब जा रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं नोटिफिकेशन के हवाले से। इवन अब से थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ ने भी कहा जी कोई रौला नहीं है, ये तो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिन में फारूक इस्नाई कह रहे थे कि रिटायरमेंट से पहले पहले आ जाएगा। लेकिन खबरें इस वक्त क्या है? बुनियादी तौर पे खबरें यूं कहा जाए कि काजी फायज ईसा साहब का जो आखिरी सहारा है वो भी छिन गया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब हुकूमत इस वक्त डरी या घबराई हुई क्यों है? हुकूमत काजी साहब को रोकने से ज्यादा जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके हवाले से कुछ गारंटीज चाहती है। मिसाल के तौर के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कहा कि जी अक्टूबर के अंदर इलेक्शन ऑडिट का खदशा मौजूद है, इसके हमें इशारे मिले थे। मेरी दुआ है ये लड़ाई आगे ना बढ़े, मामलात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। भाई आपको किस बात का डर है? आप कहें कि इलेक्शन का ऑडिट करें, इसमें क्या कबाहत है? आपके अंदर कोई चोर है? या काजी फायज ईसा साहब के होते हुए कोई आपको गारंटी थी कि आपके इलेक्शन का ऑडिट नहीं होगा और अब आपको खदशा मौजूद है कि इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है? पहली खबर तो यह है। दूसरी खबर, बिलावल जरदारी जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे महर बुखारी को दुनिया न्यूज के ऊपर, और जहां बहुत सारी बातें की उसमें से एक बात यह की कि जी वो नहीं समझते कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बाकी जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। क्या चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है कि वो बाकी जजेस को कंट्रोल करे, या आप चाहते हैं जिस तरीके से काजी फायज ईसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले को लेके चले या अपनी चीजों को लेके चले? जजेस का काम तो कंट्रोल करना नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर होते हैं, वो आखिरी अपॉइंटमेंट हो या चीफ जस्टिस हो, कोई सीनियर या जूनियर का तस्वुर मौजूद नहीं है वहां पे। तो अब आप ये गारंटी क्यों चाह रहे हैं? अच्छा, इस सब के बीच में दो खबरें हैं जो इनके लिए परेशानी की बात है, काजी साहब के सहारे से मुतल्लिक, और दूसरा शरह दस्तूर वाली खबर। हुआ यह कि आज पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलवाई गई कि देखें जी मौलाना साहब मान गए हैं और मौलाना साहब की जो तजावीज़ हैं वो हुकूमत ने मान ली है, और बस देखें जी वो इजलास बुलाया जा रहा है। मैंने आपको यह भी बताया था मौलाना साहब ने ऐवान सदर में भी वही जवाब दिया है कि माइनस काजी फायज ईसा, और यह भी इत्तलात है कि उन्होंने यह कहा था कि अगर आईनी तरमीम के ऊपर आप लोग संजीदा हैं और बात करना चाहते हैं तो आप आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करें और उसके बाद आप मेरे पास आ जाएं तो हम बैठ के इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले ये जो खबरें चलवाई गई कि मौलाना साहब मान गए और बाकी सारी बातें हैं, तो राशिद सोमरो जिनका ताल्लुक मौलाना साहब की जमात से है, उन्होंने काशिफ अब्बासी के शो में वाज़े तौर पर कहा है कि आईनी अदालत के क़याम पर तय पा जाने वाले की जो खबर है वो दुरुस्त नहीं है। यानी उनके मुताबिक ये जो खबरें चलवाई जा रही हैं कि मौलाना साहब मान गए हैं और मामला तय पा गए हैं, ये बात ठीक नहीं है। अब दूसरी खबर सुन लीजिए। दूसरी खबर मैंने आपको दी थी पिछली वीडियो के अंदर कि स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और कहा कि भाई ये आप क्यों नहीं फैसला करते ये मखसूस सीटों का, और आप हमें मखसूस सीटें क्यों नहीं देते? और मैंने आपको बताया था कि ये खत लिखा जाना इटसेल्फ इस बात का पैगाम है कि हुकूमत के पास नंबर नहीं है। अगर नंबर कौमी असम्बली का है भी तो सेनेट वाला नंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक खबर। दूसरी खबर अब क्या है? इलेक्शन कमीशन भी तो कवर कर रहा था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट हाथ रखती है। सुप्रीम कोर्ट से मुराद काजी फायज ईसा और उनके हम ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत करें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन बेशक पूरे इलेक्शन का भट्टा बैठा दे। तो वो जो खत था उसके ऊपर इतलात ये आई कि कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है और वो कोई फैसला करेगा। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका है, और उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा हुआ है कि जनाब आपका भी फैसला है और पार्लियामेंट का एक्ट है, तो हमने किसके ऊपर अमल दरामद करना है, हमें इस बारे में वजाहत कर दें। लेकिन जब बात नहीं बनी तो शरह दस्तूर के ऊपर जो बहुत सारे एक्सटेंशन के उम्मीदवार हैं उनमें दो लोग, तो एक तो काजी साहब हैं और दूसरे सिकंदर सुल्तान राजा को भी साइनी तरमीम में नवाजा जाना था।
तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से अब से थोड़ी देर पहले एक एलामिया आया है और कहा गया है जी इलेक्शन कमीशन का कल कोई इजलास मुनक्किद नहीं किया जा रहा, यह इत्तलात के इजलास हो रहा है बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। यानी अब मौलाना साहब की जमात भी इनकार कर रही है और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम भी कल इजलास नहीं कर रहे तो बात तो भाई टेक्निकली फारिग होगी कैसे। अब देखिए कि यह हफ्ता खत्म होगा 13 तारीख को और इन दिनों के अंदर इजलास की कोई इम्कान मौजूद नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13 को और 14 को इस्लामाबाद में छुट्टी है। उसकी वजह क्या है कि 15 और 16 को आप जानते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है, 15, 16 तक तो चलें। वैसे अगला हफ्ता 18 से काम शुरू होगा जुमे से और 25 एक हफ्ता आपके पास होगा कि आपने जो भी तमाशा लगाना है लगा लें। लेकिन हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि एहतजाज की कॉल भी दे दी है, मुख्तलिफ शहरों की मैंने आपको बताया 11, 12, 13, 14 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज करेंगे। लेकिन इस दौरान आज उन्होंने अपने पार्टी के जो अरकान है, खासकर अरकान असम्बली यानी कौमी असम्बली के जो लोग MNAs हैं और सेनेटर्स, उनको वाज़े हिदायत जारी कर दी गई हैं और उनको ये कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि मुंतखब अरकान असम्बली किसी सियासी इज्तिमा, जलसे या रैली में शिरकत नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? डर है गिरफ्तारी का और गिरफ्तारी के डर के हवाले से उनको पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अपने लोगों को हम जाने ही ना दें और अपने लोगों को महफूज मकामात के ऊपर रखें। और उससे हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का भी ऐलान किया है और आज अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया वहां पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर। और उन्होंने एक तो आज गाड़ी का नंबर भी बताया कि मैं फलां गाड़ी के ऊपर जो है वो बैठ के मोटर पे चढ़ा। फिर DPO का दिया कि DPO ने भी कहा भाई मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी क्यों करनी है। अंदाजा करें कि DPO मातहत होता है वज़ीर आला का, लेकिन उसके बावजूद वो बेचारा इतना डरा हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि आपका अटक, कहते थे अटक भी बढ़ गया, कटी पहाड़ी भी बढ़ गई, बुरहान भी और डी चौक भी बढ़ गया। तो अब उन्होंने जो असल बात ऐलान की, उनका तैयार रहो, हम फिर आ रहे हैं, हम अपना हक लेंगे और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। जिसका मतलब है कि ये जो 4 दिन का एहतजाज मैंने आपको बताया है, उस एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की कॉल देनी है। तो लगता यह है कि उसकी तैयारी हो रही है। और बैरिस्टर गौहर जो है, अच्छा आज फिर जब अली अमीन गंडापुर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई है तो इस दौरान हमने ये देखा है कि अली अमीन गंडापुर को छोड़ के बैरिस्टर गौहर की सख्त मुलाकात हुई थी। तो बैरिस्टर गौहर जो है वो अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा काशिफ अब्बासी के शो के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने खामोशी तोड़ी और वो तो इंडोर्स कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर की। उनका जी अली अमीन गंडापुर ने जो कहानी बयान की अब बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसको मुकम्मल सपोर्ट करता हूं। चले, ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अंदरूनी सा मामला लगता है कि उनमें से कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर की बात ठीक नहीं है और कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, एक बात जरूर है, अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ आज कहा या उनकी जो तकरीर थी, आज एक बार फिर तकरीबन तमाम ही टीवी चैनल्स के ऊपर बराह रास्त नशर की गई। इन दिनों में हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के कम ही तकरीरें बराह रास्त नशर की जाती हैं, लेकिन आज एक बार फिर बराह रास्त नशर की गई। तो अब इसका क्या मतलब लिया जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, इस दौरान एक डेवलपमेंट और है कि इमरान खान से जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसको चैलेंज किया था इंतजार पंजोथा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो उस दरखास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जैसे समन रफत इम्तियाज साहबा कल इस केस की समाअत करेंगी और कॉज लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है। अब देखने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। दूसरा, तोशाखाना 2 के अंदर जो बुशा बीबी की दरखास्त जमानत है उसको भी कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो समाअत करेंगे। और लोगों का कहना यह है कि इस केस के अंदर बुशा बीबी की जमानत के कभी इम्कानात मौजूद हैं अगर किसी नए केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी न डाल दी गई। तो अब तक के अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।